अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी कीमत चाहने और आज की वीडियो के अंदर मैं आप तमाम लोगों को वो तमाम तरीके बताऊंगा जिनके साथ आप एक चंगी भली गाड़ी के इंटीरियर को बर्बाद कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ाने की खातिर। अब इससे पहले कि आप में से कोई बंदा कहे कि हाजी साहब आपने तो गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर चंगी भली मेहनत की थी, उसके अंदर कार्बन फाइबर लेयरिंग करवाई थी, सारे इंटीरियर ट्रिम्स पेंट करवाए थे, उसके अंदर बकेट शीट इंस्टॉल करवाई थी, उसके अंदर रोल केज इंस्टॉल करवाया था, तो अब आप ये सारा सामान उठा के बाहर क्यों फेंक रहे हैं? तो इन तमाम सवालों के दो जवाब हैं। जवाब नंबर 1 कि हमने इस गाड़ी की पावर टू वेट रेशियो को बेहतर बनाना है, और जवाब नंबर 2 कि उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, अफ्तारी के बाद स्मोक बेंसन, क्योंकि जितनी भी चीजें हम गाड़ी के अंदर से उतार रहे हैं उनको हम शापर डबल करके साइड पे रख देंगे। मुस्तकबिल के अंदर जब हमने काला जी के इंटीरियर को एक बार फिर से कंप्लीट करना होगा तो सारा सामान चुक के काला जी की विछड़िज कर देंगे। उसके अलावा जिन चीजों की हम काटा पीटी कर रहे हैं वो हमने पहले ही एक्स्ट्रा लेके रखी हुई है। और एक बात मैं आप तमाम लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि हमने गाड़ी के फ्रेम को किसी भी तरीके से नहीं छेड़ा, उसके ऊपर जो चीजें लगी हुई ना हम सिर्फ उनको छेड़े। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि हाजी साहब आप गाड़ी का वजन कम करने के इतना पीछे क्यों पड़ गए हैं? तो किसी शायर ने भी क्या खूब कहा था कि रेसी जीतने के लिए आपको सिर्फ पावर नहीं चाहिए, अच्छी पावर टू वेट रेशियो चाहिए। और इस बात की जिंदा मिसालें आप मामलों के सामने हैं। हबशी ब्लैक RS टर्बो आ रही होती है, डॉगी डी मार्क एक्सर आ रहा होता है। तो इस वजह से काला जी की पावर टू वेट रेशियो को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 19, 20 और 21 अप्रैल को आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। और यहाँ पे ताहिर भाई टक मारेंगे एक्सपर्ट मैदान जंग के अंदर एंटी मार चुके हैं। और ताहिर भाई को जो चीज़ नजर आ रही है ये उसको चुके बाहर छुटी जा रहे हैं। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे इंजन छुपाया है, वरना इनका बात चले तो इंजन भी चुके बाहर छोड़ दें। इंजन के अलावा इंजन बे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी उन्होंने बाहर फेंक दिया। आप देख सकते हैं इंजन बे के अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई बॉडी वायरिंग नजर नहीं आ रही, ना फ्रंट हेडलाइट्स की नजर आ रही है, ना ABS सिस्टम की नजर आ रही है। लो जी वेपर मोटर भी उतार दिया, जो फ्यूज बक्स है उसको भी उतार दिया, जितनी भी वैन थी सारी की सारी चुके ताहिर भाई ने वो पीछे वो छोड़ दिया। ओ देखो जी, अभी फिलहाल हम कंडे के साथ सारी चीज़ों का वजन कर रहे हैं। सबसे पहले वाइपर मोटर का वजन करते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। वाइपर मोटर है हमारी जी तकरीबन कोई 4 किलो की। ओके है, 4 किलो की वाइपर मोटर होगी। अब जरा वायरिंग का वजन करके भी चेक करते हैं। उस्ताद जी थे आओ जरा वायरिंग का वजन करके देखें। ये सारी वायरिंग हमने गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल दी है। ये देखो ये बॉडी वायरिंग है, इंजन वायरिंग नहीं है, बॉडी वायरिंग। ये फ्यूज बक्सा है, ये फ्यूज बक्सा है। बट साहब चुको जरा, ये इंजन बे वाली वायरिंग होगी, ओ नहीं इंजन बे वाली वो है, ये इंटीरियर वाली वायरिंग होगी। और फंस गया ही है। कितना आया? नाराज हो गए हो? ये जी इंटीरियर वाली वायरिंग है 4 किलो की, 4 किलो की। अब ये रख के देखें जरा साथ में 4 किलो की वो वायरिंग होगी। ये इंजन बे वाली वायरिंग है। ये नीचे से ये भी देखो ना ऊपर एंज करके। ओए होए ये वायरिंग तकरीबन कोई 6.5 किलो की है। 4 किलो और 6.5 किलो 10.5 किलो की सिर्फ उस्ताद जी हमने वायरिंग गाड़ी के अंदर से बाहर निकाली है। ये वेपर वाली पतरी का वजन करने लगे हैं उस्ताद जी, टंगावा है 2 किलो की ये है। अब हम एयरबैग का वजन करने लगे हैं। भट्ट साहब की हो गया है एयरबैग उस्ताद जी, यहाँ पे हमारा 4 किलो का है। 4 किलो का एयरबैग ये है, और एक हमारे स्टीयरिंग के अंदर एयरबैग लगा हुआ है। हमने इसका पूरा का पूरा स्टीयरिंग भी चेंज कर देना है। काला जी के इंजन बे के साथ साथ काला जी के इंटीरियर को भी हमने गंजा करके रख दिया है। आप चेक कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड की सिर्फ यहाँ पे बंदूक लगी हुई है, उसके अलावा जितनी भी चीजें थी सारी की सारी चुक के हमने बाहर छोड़ दी हैं। जिसके अंदर डैशबोर्ड के ट्रिम्स आते हैं, उसका एयरबैग आता है, एंड्रॉइड पैनल आता है, बाकी चीजें मीजिए आती हैं, सारी की सारी हमने गैप से कर दी हैं। उसके साथ साथ जो स्टीयरिंग है इसको भी हमने गैप कर देना है। इसकी जगह हम मोमो का ओरिजिनल लाइट वेट स्टीयरिंग काला जी के विछड़िज करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को ये जो डैशबोर्ड की बंदूक नजर आ रही है इसको भी हमने बीच में से वड़ देना है। ये जो लेफ्ट साइड का सारा हिस्सा है ये हमारे किसी काम का नहीं है। स्टीयरिंग रैक को सपोर्ट देने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक डंडा बहुत है, ये चीज चंगी बली मजबूत हो जाती है। तो ये जो फालतू वजन है इसको भी हमने चुक के बाहर छुट देना है। उसके अलावा इंटीरियर के अंदर ये जो नमदा लगा हुआ है इसको भी हमने बाहर फेंक देना है। जिस सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ इसको भी हमने गैप कर देना है। और जो बैक के ऊपर आपके लोहे के ट्रिम्स होते हैं जहाँ पे आपके स्पीकर वगैरह जाके फिट होते हैं उनको भी हमने चुक के काला जी के बाहर छुट देना है। हमारी कोशिश है कि हम इस गाड़ी के अंदर से पहले की निस्बत 100 किलो और कम कर दें। पहले गाड़ी का वजन था ओरिजिनल 1200 किलो, जिसके अंदर हमने इसके अंदर आफ्टर मार्केट बकेट शीट्स लगाई हुई थी। उसके साथ इस गाड़ी का वजन था 1200 किलो। उसके बाद हमने गाड़ी के अंदर सारी की सारी काटा पीटी की थी। इस गाड़ी के चारों दरवाजे काटे कर दिए थे। उसके बाद इसको एक्रिलिक ग्लास लगाए थे। उसके बाद जाकर जब हमने वजन करवाया था तो गाड़ी का वजन था तकरीबन कोई
1100 किलो। और अब हमारी कोशिश है कि हम इस गाड़ी के अंदर से और ज्यादा वजन काम करके इस गाड़ी को 1000 किलो तक लेके आ जाए। रेसिस में जीतने के लिए आपको पावर नहीं चाहिए, आपको पावर टू वेट रेशो चाहिए, और वो हम इस गाड़ी की बेहतर बना रहे हैं। गाड़ी के अंदर से हमने इसका ओरिजिनल इश्यू भी खत्म कर दिया है, इसका भी वजन करके चेक करते हैं। बट साहब इसको टांगे जरा, ये तो वायरिंग है, इसी तो ये है, भी फसाओ जरा बेच, और गिर जाएगा इस तरह, सही तरह फसाना। देख यहाँ पे फंसता ना भाई, उसकी मोरी छोटी है। वायरिंग को गिरा बांध और उसके अंदर से गुजार ले, गिरा बांध, चोटी बना दे, इसकी चुटिया बना दे खूबसूरत करके। जी वजन कर रहे हैं, वजन कर रहे हैं, वजन हाँ जी भाट साहब, आपका वजन कितना है वैसे? तो अभी देखा नहीं, 3 साल हो गए। ओ तेरी है, देखना भी ना, नजर लग जाएगी। दिखाओ जी, जेन्युइन इश्यू है हमारा 1 किलो का, 1 किलो और कम हो गया। यहाँ पे राजा डी डेंटर लाजिमा फ्रेंड की 2GZ GE विड्स के अंदर RX 8 की बकेट सीट्स की फिटिंग शीटिंग बनाने में व्यस्त है। एक बार राजा जी जरा इस काम से वेले हो जाए, उसके बाद फिर काला जी की एंट्री करवाते हैं खान गुरु के विच, और उसके मदूक का जितना भी बढ़ने छड़ने वाला काम शाम है उसका आगाज करते हैं। इन बकेट सीट्स को फिट करने के लिए राजा डी डेंटर ने इन बकेट सीट्स के लिए कस्टम मेड ब्रैकेट्स बनाए हैं, जो कि गाड़ी के जेन्युइन मोरियों में जाके फिट होते हैं। यहाँ पे राजा जी अम्ब वाले जूस के साथ ब्रैकेट्स को ठंडा कर रहे हैं, ये देखें जी, फुल सेक। आपकी जो RX 8 वाली बकेट सीट्स होती हैं, इसके अंदर 2 वर्जन आते हैं, एक मैनुअल वर्जन होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है। ये उस्ताद जी मैनुअल वर्जन है, इसके अंदर आपको हाथ से सीट आगे पीछे करनी पड़ती है। आगे पीछे होने के साथ ये ऊपर नीचे भी होती हैं, ये देखो जी, इस तरह करके आपका जो पिछवाड़ा है वो हो जाएगा ऊपर ऊपर इन दी एयर। उसके साथ साथ यहाँ पे लाला जी में फ्रेंड ने अपनी 2GZ GE का रंग मुकम्मल तरीके से तब्दील कर दिया। पहले इस गाड़ी को पड़ा सा फरोजी रंग था, अहमद अली शलवार कमीज जैसा। अब हमने इस गाड़ी को खूबसूरत सा गन मेटालिक रंग किया, जो कि आपकी 2006 मॉडल होंडा ES के अंदर आता है। रंग आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फुल टाइम लश्कारे मार रहा है। हमने गाड़ी का इंजन वे भी पेंट कर दिया है, इसका एक्सटीरियर भी पेंट कर दिया, और साथ ही साथ इसका जो इंटीरियर है उसको भी हमने सेम इसी रंग के अंदर रंगारंग करके रख दिया है। गाड़ी के अंदर जो जो चीजें फरोजी थी वो सारी की सारी हमने गैप से कर दी हैं। हमारे उस्ताद पेंटर ने इट्स विड्स के ऊपर भी अपना स्पेशल जादू किया है। पेंट की क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में इन दरवाजों को पेंट किया गया है। आपको पेंट के अंदर कहीं भी उस्ताद जी पार्टी पुटी नजर नहीं आएगी, कहीं भी आपको चोया व लेकर नजर नहीं आएगा, और साथ ही साथ कहीं भी आपको ढलके छलके नजर नहीं आएंगे। उसके अलावा पर्ल्स के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पर्ल्स फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। देखती आंखों और सुनते कानों और चलती टांगों को मेरा सलाम तो रिबर्थ की। वालेकुम सलाम। पहले वालेकुम सलाम। यहाँ पे तमाम लोग रिबर्थ को धक्का लगाने लगे हैं। चलो होने आराम ना धक्का लाओ, सारे आ जाओ चलो चले। ओ मैं किस चीज पे बैठी जा रहा हूँ, एयर बैग पे बैठी जा रहा हूँ, तो साइड पे हूँ। ओए होए होए ओए होए। सबसे पहले हैंड ब्रेक थले करिए, ओ सबर करो, ओ स्टीयरिंग लॉक है, ओ स्टीयरिंग लॉक है, स्टीयरिंग लॉक है, ओ तो खोलन दियो। चलो ओए तेरी खैर, लाओ धक्का, लो उस्ताद जी धक्का ले स्टाइल। गाइस आगे नजर में कुछ नहीं आ रहा, ऐਵੇਂ किसी चीज में फिट ना हो जाए। ओ तेरी खैर, लगता बाबू बट गई, मर्सिडीज च फिट हो जाना सी। ओ साइड ते थोड़ा जिहा ਹੁਣ वापस करिए, नहीं तो अपनी गड्डी च फिट हो जाना। ओए ओए, एक तो EPS के बगैर ना उस्ताद जी वादू जान लगती है, वादू है। ओके की रिपोर्ट है, चिंग एंड पड़िंग, वो बाहर है पड़िंग। ये देखें जी, यहाँ पे राजा जी फुल सेक निकाल रहे हैं। भाई आपके लिए मैं गिफ्ट ले आया हूँ, उसकी तरफ आ जाए आप। गिफ्ट देखा आपने? गिफ्ट मैंने पीछे देखें जरा, ये देखें जी, ये लाल जनाजा नहीं, एक काला जनाजा है, काला दुआना। बाबू बाटा 132 आज यहाँ पे एक बड़ी मजेदार चीज लेके आए हैं, लेके आओ जरा गाइस, बहुत वजनी है, और जल्दी लेके आ। ओ हेलमेट लेके आना है, थले ना देख जाई, बहुत वजनी है, हेलमेट लेके आ सिर्फ ध्यान से। ये देखें जी, तो बाबू बाटी 132 बहुत ही जबरदस्त कार्बन फाइबर का बहुत ही महंगा तरीन हेलमेट लेके आए। ये उस्ताद जी ₹1,00,000 का हेलमेट है, ये देखें कितने का है? 1.5 का। ओ तेरी का, ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हेलमेट है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर। ये देखो, ओए होए होए, क्या बात है बोनस की।
वेरी नाइस। लो जी अब बंदूक की कटिंग सेरेमनी हो रही है, ये थोड़ा लंबा काम है। लो जी ग्राइंडर छोड़ के हम यहाँ पे आरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंदूक बाहर आने लगी जी, ये आगे जी बाहर। कुंडा आगे जरा, इसका भी वजन करते हैं, दिखाओ जरा यार वजन करिए। आधी बंदूक का चलो कुंडा फंसा ले। हाँ जी इसके अंदर घुसा लेना, अंदर ही नहीं जाना ये ये देखें जी एक्सपर्ट उधर किसको दिखा रहा है। ये देखें जी हमने 4 किलो वजन काम कर लिया है 8 किलो की बंदूक में से। काला जी का जितना भी उस्ताद जी वरने छड़ने वाला काम शाम था सारा का सारा आज हमने मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग काला जी का जितना भी वायरिंग शायरिंग वाला काम शाम है उसका हम आगाज कर देंगे। अभी फिलहाल वापस चलते हैं अपने ताजमहल और लम्बे पैके करते हैं चिल। दिन नंबर 2 एक बार फेर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर ने और यहाँ पे सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट मैदान जंग के अंदर एंट्री मार चुके हैं और काला जी का जितना भी उस्ताद जी वायरिंग शेयरिंग वाला काम शाम है उसको हम सर अंजाम दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे स्टीयरिंग के नीचे को 4 अदद तारे नजर आती हैं और ये तारे हमारे मेन इग्निशन सिस्टम की तारे हैं। अब वैसे आपकी जो जेन्युइन गाड़ी होती है उसमें तारे घूम के आती हैं यहाँ पे आपकी गाड़ी के अंदर वाले फ्यूज बक्से में जो कि आपके डैशबोर्ड के नीचे होता है और यहाँ से घूम के जाती हैं आपके इंजन बे वाले फ्यूज बक्से में जो कि आपके इंजन बे में लगा होता है और वहां से फिर तमाम पावर गाड़ी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लेकिन उस्ताद जी ये जितना भी घूमने शूमने वाला काम शाम था जितना भी बोल बलैया वाला काम था हमने सारा का सारा खत्म कर दिया है और अब हमारी इग्निशन की तारें सीधी जाती हैं इस एक फ्यूज बक्से में और यहाँ से तमाम गाड़ी के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब हमारी गाड़ी के अंदर 2 की जगह एक फ्यूज बक्सा है और हमारी गाड़ी के अंदर जितना भी रिलेज वाला गन था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये हमारे नाइट्रस सॉलिनाइड वाली रिलेज थी इनको भी हमने चुके साइड पे छोड़ दिया है। उसके साथ साथ ये हमारे फ्यूल पंप की रिलेज थी इनको भी हमने चुके साइड पे छोड़ दिया है। ये तमाम चीजें अब हमारे फ्यूज बक्से के अंदर मौजूद हैं। ये हमारे फैन की रिले है, ये हमारे ईसीयू की रिले है और साथ साथ ये हमारे फ्यूल पंप की रिले है। ये वाली हमारे इग्निशन की रिले है और ये वाली हमारे नाइट्रस सॉलिनाइड की रिले है। उसके अलावा ये जो छोटे फ्यूज हैं इनके ऊपर हम बाकी चीजें सेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स हो गई, ब्रेक लाइट्स हो गई, उसके अलावा हेडलाइट्स हो गई, वो सारी की सारी हम इन छोटे फ्यूज के ऊपर सेट कर देंगे। खुदा ना ख्वास्ता वायरिंग के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला आता है तो हमारे फ्यूज बक्से में से फ्यूज उड़ेंगे, डायरेक्ट वायरिंग नहीं उड़ेगी। अब गाड़ी के अंदर जो सी चीजें हमने लगा के रखनी है उनकी प्लेसमेंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने AEM के वाइट बैंड के साथ। तो उस्ताद जी ये हो गया हमारा वाइट बैंड, ओके थे गया ये, इसको हम जाके फंसाएंगे ऐसे इस पतरी के अंदर और यहाँ पे टाइट कर देंगे खूबसूरत करके ताकि गाड़ी चलाने के दौरान हमें गाड़ी की AFR सही तरीके से नजर आए। उसके बाद दूसरी चीज के ऊपर आ जाए तो उस्ताद जी ये है हमारा वाटर टेम्परेचर गेज, इसको हम यहाँ पे करके उसके साथ लगा देंगे की कहते हैं की होंगी है बंदूक के साथ, और बंदूक के साथ लगाएंगे खड़पेचों के साथ नहीं, क्लैंप भी नहीं, टाई क्लैंप के साथ ताकि गाड़ी चलाते हुए हमें वाटर टेम्परेचर भी सही तरीके से नजर आए। उसके बाद इसी चीज के ऊपर आ जाए तो उस्ताद जी ये है हमारी शिफ्ट लाइट और साथ ही साथ चेक लाइट भी आई है। जब हम गाड़ी को भगा रहे होंगे और गाड़ी कट्टों में पहुंचेगी तो हमारी गाड़ी के अंदर फुल टाइम उस्ताद जी डिस्को माहौल हो जाएगा। गाड़ी के अंदर पीले रंग की लाइटें जगमग जगमग करके रोशन होंगी। अब आखिरी चीज रहेगी हमारी नाकामीची का एंड्रॉइड पैनल। तो इसको उस्ताद जी हम चुप के ऐसे बीच में फिट करेंगे ये एंड खूबसूरत करके, ये देखें जी, और इस तरह करके हमें तमाम चीजें साफ सुथरी नहीं की कहते उन्होंने की कहते जबरदस्त नहीं है, क्लियर को उर्दू में क्या कहते हैं, नीट साफ क्लीन और नहीं है सही तरीके से नजर आएंगे। ये हो गया वाइट बैंड, एंड्रॉइड पैनल, वाटर टेम्परेचर गेज और साथ में शिफ्ट लाइट। उसके साथ साथ अभी फिलहाल हम वक्ती तौर पे तमाम चीजों पर आके देख रहे हैं। गाड़ी के अंदर फिट करने से पहले हम इस बंदूक को भी खूबसूरत से रंग के अंदर रंगारंग करके रख देंगे। तकरीबन कोई 90% चीजों की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है जिसके अंदर हमारे K-Pro V4 का शुमार होता है, हमारे फ्यूज बॉक्स का शुमार होता है, हमारे AEM के वाइट बैंड का शुमार होता है, हमारी नाइट्रस लाइट का शुमार होता है, हमारे इग्निशन सिस्टम का शुमार होता है और साथ ही साथ हमारी चेक लाइट का भी शुमार होता है। अब पीछे सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं जिनकी वायरिंग होने वाली है। सबसे पहले हमारा वाटर टेम्परेचर गेज और साथ ही साथ नाकामीची का एंड्रॉइड पैनल। तमाम चीजों की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयोग करते हैं। चाबी कितने है, विच लगी जाए। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लग गया हमारा पहला स्विच, चेक लाइट ऑन है, साथ में AEM का वाइट बैंड भी ऑन है, एंड्रॉइड पैनल जिंदा हो। हमारा नाकामीची का एंड्रॉइड पैनल भी होश में आ गया। अब जरा गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयोग करते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट स्टार्ट फॉर यू।
तमाम चीज़ें अल्लाह का शुक्र है सही तरह चालू है। गाड़ी किसी किस्म की मिसिंग वगैरह नहीं कर रही। आइडल इसका बिल्कुल स्टेबल है। अब ज़रा एक बार हमारा नाका मीचे का एंड्रॉयड पैनल अपनी मौत से उजागर हो जाए, फिर होंडाटा की ऐप खोल के इसकी सारी गेजेस सेट करते हैं। लो जी, होंडाटा की ऐप ओपन हो गई है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो गई है। और ये उस्ताद जी हमारी आगे सारी गेजेस, ये हमारा रैप मीटर है, ये रैप मीटर हो गया। ये हमारी स्पीड होगी एमपीएच में, इसको हम किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं। ये हमारा वाटर टेम्परेचर गेज है। ये उस्ताद जी हमारे गियर का है, थ्रॉटल पैडल, और आखिरी वाला हम खुद सेट कर सकते हैं। इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं गेजेस सेट करने के लिए। ये देखो, इसमें से आप कोई भी गेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी कर देते हैं उस्ताद जी केड़ी है, नॉक लेवल कर देते हैं भाई। लो जी, ये सेलेक्ट करके आपने माना रिवर्स, और उसके लिहाज से आपकी गेज सेट हो जाएगी खूबसूरत करके। तमाम चीजों की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम चीजें सही तरीके से चालू हैं। अब ये जितनी चीजें हमने वक्ती तौर पर टकाई हुई हैं, इन तमाम चीजों की हमने बनानी है प्रॉपर फिटिंग, जिसके अंदर इसके नका नीचे के एंड्रॉइड पैनल का शुमार होता है। नटर स्लाइड यहाँ पे फिट है, खूबसूरत करके आई हुई है। वाइट बैंड को इसी तरह टाइट करेंगे। उसके अलावा ये जो फ्यूज बक्स है हमारा, इसकी भी प्रॉपर फिटिंग बनाएंगे, और साथ ही साथ के प्रो V4 की भी प्रॉपर फिटिंग बनाएंगे। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अफ्तारी करने हैं, क्योंकि उस्ताद जी अफ्तारी का टाइम होने वाला है।